मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार आपको बहुत खुशी के साथ बता रहा हूँ कि हानायामा इन स्कूल का नया चैप्टर आ चुका है और इस चैप्टर को आते ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि मैं सच में चाहता था कि आपको ये चैप्टर दिखना ही चाहिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से हानायामा एक लड़के के साथ चल के घर तरफ जा रहा होता है। उस लड़के ने हानायामा से पूछा होता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर घर तक जा सकता हूँ। वो लड़का दरअसल ये जानना चाहता है कि हानायामा जैसे आदमी की जिंदगी कैसी होती है और उसका ये मानना है कि अगर आपको किसी आदमी के बारे में पता करना है कि वो कैसे जीता है, उसकी जिंदगी कैसी है, तो उसके दुश्मनों के बारे में पता कर लो। ऐसे ही चलते चलते वो हानायामा से कहता है कि हानायामा तुम सच में बहुत कूल हो, पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में बातें करता है। मैंने खुद भी देखा है कि कई लोगों को किस तरह से तुमने सबक सिखाया है। पुराने समय में सच में क्या कहने तुम्हारे, मैंने देखा है किस तरह से तुमने उनको एकदम मसल के रख दिया और मुझे देखकर लगता भी है कि तुम अपने प्रॉब्लम को इसी तरह से तोड़ मरोड़ के रख देते होगे। ऐसा बोलते बोलते वो अचानक से अपना बैग गिरा देता है और हानायामा उसके बैग को उसे उठाकर देता है। वो थैंक यू कहता है और वो लोग ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। तभी अचानक से वहाँ का माहौल एकदम गड़बड़ाने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि अर्थक्वेक आ रहा हो। एकदम जोर जोर से बाइक की आवाजें सुनाई देने लगती है और तभी सामने से वो लड़का ध्यान देते हुए थोड़ा देखता है कि किस तरह से वहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स आ रहे हैं। ये बहुत ही फेमस बाइकर गैंग है और वो सोचता है कि अब हानायामा इनसे फाइट करेगा। सच में देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा होता है। वो बाइकर शेर की तरह आ रहे थे लेकिन अचानक से एकदम भीगी बिल्ली बन जाते हैं। उनके बाइक की आवाज एकदम थम सी जाती है और वो लोग धीरे धीरे बिल्कुल साइकिल चला रहे हैं ऐसे वाले रूप में एकदम शांति से हानायामा के बगल से गुजरने लगते हैं। एकदम डर के मारे उनके पसीने छूट रहे होते हैं और वो जो लड़का हानायामा के साथ आया होता है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। उनके जो फ्लैग्स होते हैं वो पूरी तरह से जमीन में डाउन हो गए होते हैं। वो लोग एकदम डर के धीरे से हानायामा के बगल से निकल जाते हैं। एक बार स्कूल में उस लड़के ने हानायामा से पूछा होता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी ना। तभी हानायामा जवाब में उससे कहा होता है कि नहीं, मैं बहुत बोरिंग जिंदगी जीता हूँ। खैर इन सब के बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग एक नूडल शॉप में चले जाते हैं। वो नूडल शॉप जो है एकदम चिंदी कस्टमरों से भरा हुआ होता है। वहाँ एकदम गाली गलौज हो रहे होते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ने वाली बातें कर रहे होते हैं। वहाँ तो सच में फाइट तक स्टार्ट हो जाएगी ऐसा लग रहा होता है, लेकिन वहाँ का ओनर कुछ नहीं कहता। तभी हम देखते हैं इतने शोरगुल के बीच अचानक से दरवाजे में हानायामा और वो लड़का दस्तक देते हैं। वो लोग अंदर आते हैं और जो भी ऑर्डर करना होता है करते हैं और ऐसे ही हम देखते हैं कि आसपास जो है एकदम साइलेंस फैल चुका होता है। जो चिंदी कस्टमर पहले बहुत हल्ला मचा रहे थे अब वो लोग एकदम शांत हो गए होते हैं। धीरे धीरे वो शॉप खाली होने लगती है और हानायामा ने ऐसी चीज ऑर्डर की होती है जो कि मेन्यू में ही नहीं होती है। वो शॉप एकदम शांति से खाली हो गई होती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हानायामा के खाने की आवाजें ही आ रही होती हैं। खाना खत्म होने के बाद हानायामा उस शॉपकीपर को पैसे देता है। वो लेकर पैसे उसे थैंक यू कहता है और वो दोनों दोबारा घर की ओर निकल जाते हैं। और वो लड़का मनी मन में सोचता है कि मैं समझ गया, हानायामा बहुत ही शांत और बोरिंग जिंदगी जीता है। जैसा मैंने सोचा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो यार ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। यार यहाँ पर जो है बहुत कम मांगा है हानायामा के, लेकिन फिर भी जितने हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जितने चैप्टर्स हैं मैं धीरे धीरे आपके सामने टाइम पर लाते रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।